हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे सम नेचुरल फिनोमिना और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, नेम द स्केल ऑन विच डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड। तो अब नया क्वेश्चन करेंगे, सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। यानी कि हमें 3 तरीके चाहिए, 3 तरीके हमें सजेस्ट करने हैं जिससे हम किससे लाइटनिंग से बच सके। तो लाइटनिंग से प्रिवेंट होने के लिए हम बच सकते हैं, हमें 3 तरीके बताने हैं। सो 3 वेज to prevent from lightning। 3 तरीके जिससे हम लाइटनिंग से बच सके। सबसे पहला तरीका है, देखो, जब हम आउटसाइड हाउस हो, जब हम अपने घर से बाहर हो, आउटसाइड हाउस यानी कि जब हम घर से बाहर हो और तब लाइटनिंग हो यानी कि तब बिजली चमके, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रिवेंशन लेनी चाहिए। सबसे पहला प्रिवेंशन हमारा है, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, वी डू नॉट सिट अंडर या वी डू नॉट स्टैंड अंडर टॉल ट्रीज। हमें टॉल ट्रीज के अंडर स्टैंड नहीं होना चाहिए, यानी कि बड़े बड़े पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। हमें बड़े पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें बड़े पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरी चीज लिखेंगे हम, वी डू नॉट रन टू द हाईएस्ट क्लिफ ऑब्लिक माउंटेन। हमें ऊंचे पहाड़ों की ओर नहीं जाना चाहिए। यानी कि हमें कहाँ खड़ा नहीं होना, ऊंचे पहाड़ों पे नहीं खड़ा होना। इससे हम आराम से एक टारगेट बन जाएंगे लाइट का और ये बिजली हम पर गिर सकती है। ठीक है। अगर हम अपनी कार में हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी गाड़ी के अंदर हैं तो बाहर ही, इफ वी आर इनसाइड आवर कार, अगर हम कार के अंदर हैं, सो कीप इनसाइड, अंदर ही रहें, कीप इनसाइड। यानी कि अगर कार में हैं या कार में हूं तो हमें कार के अंदर ही रहना चाहिए। ये 3 मेजर हैं जब हम अपने घरों से बाहर हैं, अपने घर से बाहर हैं और लाइटनिंग हो रही है यानी कि बिजली चमक रही है, उस दौरान हमें ये प्रिकॉशंस लेने हैं। चलो फटाफट से नोट करते हैं फिर आगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर आप इनसाइड हाउस हो, कहाँ हो, अपने घर के अंदर, इनसाइड हाउस। अगर आप घर के अंदर हो, ठीक है, इनसाइड हाउस हो, घर के अंदर हो, तो क्या करना है, सबसे पहले डू नॉट बाथ, डू नॉट बाथ। ठीक है। यानी कि बात ना करें, नहाए नहीं, क्योंकि क्या होता है, फ्लोइंग वाटर
नेक्स्ट, डू नॉट यूज वायर्ड टेलीफोन्स, तार वाले टेलीफोन का उपयोग नहीं या ना करें। तार वाले टेलीफोन का उपयोग ना करें। और तीसरा हमारे पास है, डू नॉट स्टैंड नियर विंडो। ठीक है, खिड़की के पास खड़े ना हो। अगर आप खिड़की के पास खड़े रहेंगे तो यू विल बी द इजी टारगेट फॉर द लाइटनिंग। आप बहुत आसान टारगेट बन जाएंगे बिजली का, और बिजली आप पर गिर सकती है। सो ये आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस टेक केयर करने हैं इफ यू आर इनसाइड हाउस, अगर आप घर के अंदर। तो डू नॉट स्टैंड नियर द विंडो, खिड़की के पास खड़े ना हो। खिड़की के पास खड़े रहेंगे तो क्या हो सकता है, इजी टारगेट बन सकते हैं आप बिजली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बलून। क्वेश्चन कह रहा है, explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon। ऐसा क्यों होता है कि एक आवेशित गुब्बारा जो है वो दूसरे आवेशित गुब्बारे से रेपल होने लग जाता है, दूर होने लग जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक आवेशित गुब्बारा, मान लो ये एक गुब्बारा है, ठीक है। तो इस गुब्बारे ने और इस गुब्बारे ने एक दूसरे को क्या किया है, प्रतिकाशित किया है, यानी कि क्या किया है, रेपल किया है, एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया है। मान लो कि इस वाले गुब्बारे में भी, इस वाले गुब्बारे में भी अगर धनात्मक आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, यानी कि प्रतिकाशित करेंगे या प्रतिकर्षण करेंगे। वहीं पर बात करूं, अगर इस गुब्बारे में माइनस चार्ज होता, यानी कि अगर ये गुब्बारा आपका ऋणावेशित होता और ये गुब्बारा भी आपका ऋणावेशित होता, तो भी ये क्या करता है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित ही होते। यानी कि इन दोनों के पास क्या है, सेम चार्जेस है, तभी ये क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं अ चार्ज बलून इज रेपल्ड बाय अनदर चार्ज बलून। क्या कह सकते हैं, अ चार्ज बलून इज रेपल्ड बाय अनदर चार्ज बलून। एक चार्ज बलून जो है वो रेपल करता है दूसरे चार्ज बलून से, क्योंकि दोनों में या तो समान आवेश होंगे या असमान, दोनों में समान आवेश होंगे। अ चार्ज बलून इज रेपल्ड बाय अनदर चार्ज बलून because both of the balloons have same charge, it means like charges, and according to the property of charge, according to the property of charge, according to the property of charge, and according to the property of charge, like charges repel each other। एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित
गुब्बारे से प्रतिकर्षित होता है क्योंकि दोनों गुब्बारों में समान आवेश होते हैं। और समान आवेश आपस में प्रतिकर्षित होता है। चलिए फटाफट से नोट कर लें। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का? नेक्स्ट पार्ट क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि whereas an uncharged balloon is attracted by a charged balloon, तो अनचार्ज बलून अट्रैक्ट क्यों होता है? तो एक अनचार्ज बलून अट्रैक्ट इसलिए होता है, मान लो ये एक अनचार्ज बलून और ये चार्ज बलून है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि सारे माइनस चार्ज इधर आ जाएंगे और ये अट्रैक्ट होने लगेगा। यानी कि होगा क्या, एन अनचार्ज्ड बलून has and a charged balloon has opposite charge, ठीक है। तो एक अनचार्ज बलून और चार्ज बलून क्या करता है? अट्रैक्ट क्यों करते हैं एक दूसरे को? जो चार्ज बलून होता है ना, देखो जो चार्ज बलून होगा वो क्या करेगा, अनचार्ज बलून में जितने भी, देखो अनचार्ज बलून का मतलब ये नहीं कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर मान लो इक्वल चार्जेस हैं, तो ये अनचार्ज हो गया, ठीक है। जब मैं एक चार्ज बलून यानी कि एक आवेशित गुब्बारा इसके पास लेके आऊंगा, तो सारे माइनस एक इकट्ठा हो जाएंगे और इसको चार्ज बना लेंगे। यानी कि कैसा बना लेंगे? अपोजिट चार्ज बना लेंगे। कैसा बना लेंगे? अपोजिटली चार्ज बना लेंगे, यानी कि विपरीत आवेशित इसको बना देंगे, अपोजिट चार्ज। अब अगर अपोजिट चार्ज इन दोनों के अंदर आ गया तो क्या होगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, आकर्षण करना शुरू कर देंगे। सो अ चार्ज बलून when brings near an uncharged balloon, all the opposite charges accumulate at one end of balloon of uncharged balloon as a result they will attract each other। एक अनावेशित गुब्बारे के पास जब एक आवेशित गुब्बारा लाया जाएगा तो अनावेशित गुब्बारे पे सारे आवेश एक तरफ आ जाते हैं, जिस कारण
विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गुब्बारे में एक तरफ प्लस चार्ज आ जाएंगे, एक में माइनस चार्ज, और एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करने लगेंगे, खींचने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी को कौन बताएगा, तो इसके लिए हमें पता है इलेक्ट्रोस्कोप होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप में आपको दिखाता हूँ, आपको इसका डायग्राम बनाना है और इससे एलोबरेट करना है कि कैसे ये किसी वस्तु पे आवेश है या नहीं ये बताएगा। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है, ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है हमारे पास, जो हमें क्या बताता है कि किसी वस्तु के पास आवेश है या नहीं है आवेश। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाई, ये एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या है ये, इलेक्ट्रोस्कोप है। आपने क्या करना है, दो चिमटियां ले लेनी है या छोटी छोटी एल्यूमिनियम या लोहे की जो तार ले लेनी है, और यहाँ पर एक तार रखनी है ऐसे, जो एक गत्ते से कार्डबोर्ड से बाहर आ रखी होगी। और आप जैसे ही इस पे कोई चार्ज वस्तु रखेंगे तो ये जो चिमटियां होंगी आपस में रेपल कर जाएंगी। अगर ये चिमटियां आपस में रेपल कर गई तो समझ जाना है यहाँ पर क्या है, दोनों में सेम चार्ज है, या तो पॉजिटिव या फिर दोनों में कैसा होगा, नेगेटिव, तो ही ये यहाँ पे रेपल करेगी। तो ये इसका डायग्राम है, और ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जैसे ही आप एक चार्ज वस्तु को इसके पास लाएंगे, दीज बॉडी और दीज क्लिप्स विल बिकम चार्ज, एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा, हमें एक फोर्स फील होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो ये हमारे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का क्या बन जाएगा, या इलेक्ट्रोस्कोप का एक डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। तो जैसे मैंने आपको बताया था, गुजरात, जम्मू कश्मीर, और हमारा कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना वाला रीजन है, वहां पर हमारे क्या आ जाता है, भूकंप आने की बहुत ज्यादा संभावना। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने घर से बाहर हैं और घर से बाहर भूकंप आ जाए तो आप क्या प्रोटेक्शन लोगे। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन होगा मूव टुवर्ड द सेफर जोन, यानी कि सबसे पहला प्रोटेक्शन क्या होगा, सबसे पहला प्रोटेक्शन होगा हमारा सेफ जोन में जाना, है ना, सेफ एरिया में जाना, सेफ जोन में जाना सबसे पहला। दूसरा क्या होगा, किसी पोल, ट्री, डू नॉट स्टैंड अंडर पोल और ट्री, किसी बड़े पेड़ और पोल के नीचे ना खड़े हो, लाइट बिजली जहां दौड़ रही हो उस पोल के नीचे ना खड़े हो। तो ये 2-4 आपको स्टेप्स लेने हैं, मेजर करने, जब आप कहाँ होंगे, जब आप बाहर की तरफ होंगे। सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने अगले चैप्टर की। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसके डिस्कस कर लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।